रात गहरी हो चुकी थी। हवेली की दीवारें मानो अपने अंदर का रहस्य छुपाए बैठी थी। बाहर हवाओं की सीटी और अंदर छायाओं का खेल। इंस्पेक्टर अजय राठौर अपनी टार्च लेकर हवेली के स्टडी रूम में गया। कमरा बिखरा हुआ था, पुरानी किताबें, टूटी हुई तस्वीरें और बीच में पड़ी एक बंद डायरी। अजय ने डायरी उठाई, उस पर खून के दाग थे। धीरे धीरे उसने पन्ने पलटे। पहले पन्ने पर लिखा था, हर राज की एक कीमत होती है और उसके लिए खून बहाना पड़ता है। अजय ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ मर्डर नहीं, यह एक लंबे समय से चल रहा खेल है। डायरी के अगले पन्ने पर विक्रम वर्मा की लिखावट थी। उसमें लिखा था, मुझे शक है कि मुझे कोई मारना चाहता है। मुझे धमकी भरे खत मिल रहे हैं। इस हवेली के बेसमेंट में छुपा हुआ सच अगर बाहर आया तो बहुत लोग बर्बाद हो जाएंगे। अजय और रिया ने एक दूसरे को देखा। रिया बोली, तो ये मर्डर अचानक नहीं था, पहले से प्लान किया गया था। लेकिन सबसे डरावनी लाइन थी, अगर मैं जिंदा ना रहूं तो समझ लेना कातिल हमारे अपने में से कोई है। अजय ने सस्पेक्ट को फिर से बुलाया, राकेश। इंस्पेक्टर, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन विक्रम की डायरी गलत नहीं हो सकती। मैं ही क्यों उसे मारता। सुनीता उसकी पत्नी थी, वह रो रही थी, लेकिन अजय को उसकी आंखों में डर से ज्यादा छुपा हुआ गुस्सा दिखा। राजीव जो कि बिजनेस पार्टनर था, इंस्पेक्टर, अगर ये डायरी असली है तो फिर सबूत मेरे खिलाफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। हरी जो कि उसका नौकर था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, साहब, मुझे लगता है यह हवेली खुद ही इस मर्डर की गवाह है। हर किसी की बातों में झूठ और सच का मिश्रण था। अजय ने नोटबुक में लिखा, कातिल बहुत चालाक है और सबको घुमा रहा है। रिया ने स्टडी रूम की अलमारी चेक की। अचानक एक हिडन लॉकर मिला। उसमें से निकली कुछ पुरानी तस्वीरें और पेपर्स। पहली तस्वीर विक्रम अपने भाई राकेश और राजीव के साथ, लेकिन चेहरे पर तनाव। दूसरी तस्वीर में दिखाई देता है हवेली के पुराने मालिक और एक अजनबी महिला जिसे कोई नहीं पहचानता। तीसरी तस्वीर में होता है हवेली के बेसमेंट का दरवाजा और उसके पास खड़े कुछ लोग जिनके चेहरे धुंधले थे। तिजोरी से एक और चीज निकली, एक लाल रंग का लिफाफा। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अगला शिकार तय है। रिया ने डरते हुए कहा, इंस्पेक्टर, यह मर्डर किसी एक का नहीं है, यह तो एक सीरीज है। इस बीच हवेली में एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरी डॉक्टर नेहा शर्मा, विक्रम की पुरानी फैमिली डॉक्टर। इंस्पेक्टर, मैंने सुना कि विक्रम की मौत हो गई, लेकिन यह एक्सीडेंट नहीं हो सकता। कुछ साल पहले उसने मुझसे कहा था कि अगर वो कभी अचानक गायब हो जाए तो इसकी जड़ इस हवेली में होगी। अजय ने पूछा, क्या आपको पता है विक्रम किससे डरता था? डॉक्टर नेहा ने सिर झुका लिया। उसने कभी नाम नहीं लिया, लेकिन बार बार कहता था, सबसे बड़ा धोखा अपने ही देंगे। रात का सन्नाटा। हवेली में अचानक लाइट चली गई। हर तरफ अंधेरा। रिया और अजय बेसमेंट की ओर भागे। अंदर से आवाजें आ रही थी, कदमों की और फुसफुसाहट की। टार्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, सच को छुपाना सबका काम है और झूठ बोलना भी मजबूरी है। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। रिया चिल्लाई, इंस्पेक्टर, कोई हमें बंद कर गया है। अजय ने दीवार पर हाथ मारा और तभी एक सीक्रेट पैनल खुला। वहाँ एक पुराना कमरा मिला जिसमें रखी थी एक दूसरी डायरी। इस डायरी में लिखा था, 20 साल पहले इस हवेली में भी एक मर्डर हुआ था। उस वक्त सच्चाई दबा दी गई थी और अगले पन्ने पर 4 नाम लिखे थे, विक्रम, राकेश, सुनीता, राजीव। अजय के माथे पर पसीना आ गया। तो ये मर्डर 20 साल पुराने मर्डर से जुड़ा है। रिया ने डायरी से एक कटा हुआ पन्ना निकाला। उस पर लिखा था, हत्यारा हमारे बीच ही है, पर उसका असली चेहरा अभी छुपा है। जैसे ही अजय और रिया डायरी पढ़ रहे थे, पीछे से अचानक एक छाया आई। उसने दोनों पर हमला किया, पर अजय ने फुर्ती से टॉर्च मारी, लेकिन शैडो भाग गया। सिर्फ एक चीज छोड़ गया, एक खून से सना हुआ हैंडकरचीफ। उस पर कड़ाई से लिखा था, आर। रिया ने कहा, इंस्पेक्टर, आर राकेश का भी हो सकता है और राजीव का भी। अजय सोच में पड़ गया, या फिर किसी और का जिसे हम भूल रहे हैं। रात के 3 बजे हवेली की खिड़की पर किसी की परछाई दिखी। हर कोई डर से कांप गया। अजय दौड़कर बाहर गया, लेकिन खिड़की पर कोई नहीं था। बस वहां पड़ा था एक टूटा हुआ ब्रेसलेट। अजय ने उसे उठाया। यह सुनीता का था। अजय ने सबको हवेली के हाल में बुलाया। यह मर्डर कोई आसान खेल नहीं, यह 20 साल पुराने रहस्य से जुड़ा है और अब हर किसी पर शक है। तभी हवेली की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही वहाँ एक अजनबी बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे पता है कि इस हवेली में किसने खून किया है, लेकिन अगर मैंने सच बताया तो अगला शिकार मैं हो जाऊंगा। सबकी सांसें थम गई। तो आखिर ये बूढ़ा कौन है? क्या सच में उसके पास 20 साल पुराने मर्डर का राज है? क्या सुनीता ही कातिल है या राकेश और राजीव की कोई गहरी चाल है?
इस डायरी में छुपा सच बाहर आएगा तो कौन बचेगा और कौन मरेगा, जानने के लिए देखिए हत्यारा कौन एपिसोड 4 खून का नया मोड़ द सम्राट क्राइम स्टोरी चैनल पर।